तो हे गाइस, दिस इज अमन, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। और यार इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो। हमने अभी तक दो लेक्चर लिए हैं लेंस के ऊपर, जिसमें फर्स्ट लेक्चर है लेंस का इंट्रोडक्शन और दूसरा लेक्चर है लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और कुछ अच्छी सी बातें लेंस के बारे में हमने उसके अंदर बताई हैं। और ये तीसरा लेक्चर होने वाला है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंस के अंदर। और फिर हम एट द एंड एक क्वेश्चन भी करेंगे। आपके दो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, उस लेंस फॉर्मूला और उस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला के ऊपर, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब हम दूसरा जो एक एग्जांपल और बचा था वो हम अभी कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं। और जो जो अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो। और अगर आपको हमें कुछ सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या कुछ हमें इम्प्रूव करना चाहिए और क्या क्या। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। शेयर करने से क्या होगा, जो जो बच्चे नहीं जानते हैं चैनल के बारे में उनको पता चलेगा और उनकी भी मदद हम कर पाएंगे। हमारा एक सिंपल सा मोटो है कि लोगों की मदद करना, जितने ज़्यादा लोग हो सकें उनकी मदद करना किसी भी तरीके से। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ एक तरीका यही है एजुकेशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, और दूसरे किसी भी तरीके से आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, फिर भी मैं हर तरीके से चाहता हूँ कि मदद करना लोगों की। तो ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, देखो मैंने आपको दो लेंस बताए हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वेरियस पोजीशंस पे, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रेडियस ऑफ जो कर्वेचर वाला जो पॉइंट होता है वहां पे रखा है, सी के ऊपर रखा हुआ है ना, या फिर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो कैसे कैसे हमारे पास यहाँ पे इमेज बन रही होगी, कहाँ बन रही होगी, किस टाइप की बन रही होगी, छोटी बन रही होगी, बड़ी बन रही होगी, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो आपको दिया हुआ है, अगर इन्फिनिटी पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी वो फोकस F2 पे बनेगी। इसके अंदर दो फोकस होते हैं, एक F1 होता है जो लेफ्ट साइड में होता है लेंस के, एक F2 होता है जो राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है लेंस के। रिलेटिव साइज इसका कैसा होगा इमेज का, हाईली डिमिनिस्ड एंड पॉइंट साइज्ड होगा, यानी पॉइंट के जैसा होगा, छोटा सा। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगी, यानी रियल इमेज बनेगी और उल्टी बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी। तो चलिए एक बार छोटा सा इसका डेमो दे देता हूँ किस टाइप से यहाँ पे बन रहा होगा। हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। लेट मी ड्रॉ इट बिग। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना। ओके, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम बात कर रहे हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट, चलिए पहले यहाँ पे F1 लिख लेते हैं, फोकस F1, दिस इज फोकस F2। ये हमारा यहाँ तक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारा 2F1 हम इसको बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे कि आपने मिरर में देखा होगा वो फोकल लेंथ के डबल के इक्वल होती है। तो अगर हमने इसको F1 माना है तो इसको हम 2F1 मान सकते हैं। तो इसी तरीके से इधर क्या होगा, 2F2 होगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने माना है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ से एक लाइट बीम ऐसे आ रही होगी। एक चीज मैं ड्रॉ करना भूल गया हूँ, जल्दी से वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये यार ये जो डॉटेड लाइंस होती हैं बेसिकली ये क्या होती हैं, किनारे होती किनारा होता है उस लेंस का। जैसे कि मैं आपको कैसे यहाँ पे दिखा सकता हूँ क्या, लेट मी शो यू। जैसे आप इसको देख पा रहे होंगे है ना, इस ग्लास को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर एक ग्लास है। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे कि ये है, ये किनारा है, तो इसी टाइप से एक लेंस होता है इस गोले के आकार का, और ये जो किनारा है इसका, इसको हमने दर्शाया डॉटेड लाइन से। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक इधर है कर्व्ड पार्ट इधर है, और एक इसका कर्व्ड पार्ट
इस साइड में है और बीच में ये जो है वो डॉटेड लाइन से यहाँ पे दर्शाया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से जो एक लाइट बीम आ रही है तो इसमें एरो दर्शाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा एरो लगाना होगा, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। फिर ये किस साइड में जाएगा हमने बताया, अगर कोई भी लाइट बीम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से गुजरेगी। तो फोकस आपका है F2, तो यहाँ से वो लाइट बीम गुजर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखें दोबारा से यहाँ से अगर आप कोई लाइट बीम गुजारते हैं बेसिकली वो भी कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा होगा, बेसिकली इमेज बन रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इमेज यहाँ पे बन रही होगी कॉन्वेक्स लेंस के को जब हम यूज में ले रहे होंगे, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ होगा, इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा। अब दूसरी जो पोजीशन है वो ये वाली है, कौन सी, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 पे रखा हुआ हो, यानी कौन से पॉइंट पे रखा हुआ हो, यहाँ पे रखा हुआ हो, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 पे रखा हुआ होगा तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी f2 और 2f2 के बीच में, डिमनिस्ट बनेगी, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। डिमनिस्ट का मतलब थोड़ा सा छोटा बनेगी, छोटी बनेगी थोड़ी सी। किस टाइप से, एक तो यही लाइट रे यहाँ से जा रही होगी, लाइट बीम ऐसे ही गुजर रही होगी, ठीक है। दूसरा अगर आप यहाँ से इसको गुजारते हैं, मतलब कैसे, लेट मी ड्रॉ दिस, अगर आप यहाँ से गुजारेंगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है बट इसको ऑप्टिकल सेंटर से ये गुजरेगी, ठीक है। इसका जो भी ये वाला ऑप्टिकल सेंटर है इससे गुजरेगी ये वाली, और यहाँ पे जैसे काट रही है तो ऐसी यहाँ पे इमेज आपको देखने को मिलेगी। कब, जब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 पे, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही होगी f2 और 2f2 के बीच में। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके साइज से इसका साइज छोटा होगा, तो मतलब क्या है, इसका साइज मतलब एच डैश मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट का साइज मतलब एच मान लेते हैं। ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मतलब एम की वैल्यू आपकी क्या होगी, जब एच डैश छोटा है एच बड़ा है तो एम की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, ध्यान रखिएगा। यानी कि हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो जो आंसर आएगा उसका वो हमेशा लेस देन 1 होगा। आप इसका एग्जांपल लेकर के देख लीजिए, जैसे एच डैश को हम मान लेते हैं 3 और एच को मान लेते हैं 5, तो सोल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। इसके बाद में जब हम 2f1 पे ही रखते हैं, सॉरी ये फर्स्ट केस यहाँ पे था, जब 2f1 से इधर रखी हुई है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इधर के लिए था। अब जब हम 2f1 पे ही रख देंगे तब आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी। तो ये बहुत इजी है याद रखना कि 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 2f2 पे बनेगी हमारी इमेज। साइज सेम होगा, अगर आपने मिरर पढ़ा है तो उसके जैसा ही बिल्कुल है ये, कि उसमें सी पे अगर आप रखते थे अपने ऑब्जेक्ट को तो सी पे ही क्या बन जाता था, इमेज बन जाती थी। तो उसी तरीके से 2f1 पे अगर रखेंगे तो 2f2 पे इमेज बनेगी। देखो इसमें बेसिकली क्या काम हो रहा है, अभी अगर मैं सभी इमेजेस आपको यहाँ पे बना के दिखाने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आपको याद करने में भी दिक्कत आएगी कि किस तरीके से इनको याद करना है, बेसिकली आप भूल जाएंगे। तो सिंपल सा याद करने का तरीका कॉन्वेक्स लेंस के अंदर बिल्कुल फंडू तरीका है ये, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली हो गई, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका 2F2 है, ये आपका 2F1 है, ये आपका O पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से, जैसे जैसे आप इस इन्फिनिटी से, ये जो इन्फिनिटी आपको दिखाई दे रहा है
इस साइड में, उस इन्फिनिटी से जैसे जैसे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका F2 से दूर होता जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आप ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं तो इमेज, सॉरी इमेज होगी, थोड़ा गलत बोल दिया पीछे। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लेके आते होंगे, लेकर आ रहे होंगे, तो आपकी जो इमेज है वो F2 से दूर हो रही होगी। इन्फिनिटी पे है तो इमेज बन रही है F2 पे। जब इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रख देंगे, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रख देंगे तो इमेज F2 से सरक के थोड़ा सा आगे F2 और 2F2 के बीच में चली जाएगी। जब हम अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको 2F1 पे रख देंगे तो इमेज और आगे सरक के 2F2 पे चली जाएगी। ठीक है, जब हम अपनी ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रख देंगे, F1 एंड 2F1 के बीच में रख देंगे तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, 2F2 से आगे बनेगी, 2F2 से और आगे बनेगी। ठीक है, समझ में आया। जब हम F1 पे रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पे बन रही होगी, अब इसके आगे क्या है भाई, इसके आगे तो इन्फिनिटी ही है ना, तो इमेज आपकी बन रही होगी इन्फिनिटी पे। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को अपने ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ला रहे हैं तो इमेज जो है आपकी वो F2 से दूर होती जाएगी। यानी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लाएंगे तो इमेज जो है वो F2 से दूर होती जाएगी। सिंपल सा फंडा कॉन्वेक्स लेंस का क्लियर हो जाता है। इसके बाद में अगला है, अगर आप F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था, F1 तक, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच भी रख सकते हैं। तो वहां पे अगर इस जगह मान लो आप रखते हैं तो इमेज कहां पे बन रही होगी, इन्फिनिटी तो यार हमने डिस्कस कर ही लिया ना, अब इन्फिनिटी से ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। तो इस बार क्या होगा, इमेज वर्चुअल बन जाएगी। थोड़ा सा अगर अलग केस आ गया, हमारे पास कुछ है ही नहीं, मान लो इन्फिनिटी से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं ना, तो वहां तक तो रियल इमेज बन रही थी, बट अब कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो अब वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट हो रही है, मतलब सीधी इमेज बनेगी, इनलार्ज होगी, मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी इमेज बनेगी, क्योंकि वो किस साइड बन रही होगी, अब की बार लेंस के उसी साइड बन रही होगी जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मतलब जैसे कि कॉनकेव लेंस में होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक साइड में होते हैं, उसी प्रकार का काम यहाँ पे आपके कॉन्वेक्स लेंस में हो रहा होगा। एक ही कंडीशन है, जो बहुत थोड़ा सा अलग है, तो वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में ये है आपके कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टीज की, उसमें कैसे इमेज बन रही होगी। तो बेसिकली जब आपका एट इन्फिनिटी अगर आपकी ऑब्जेक्ट है तो वही फंडा, इन्फिनिटी पे है तो F1 पे बनेगा, उसमें F2 पे बन रहा था, क्यों बन रहा था, क्योंकि उसमें इमेज हमेशा पीछे की ओर बनती है, सिर्फ एक ही केस में ऑब्जेक्ट की तरफ बनती है, वो केस है लास्ट वाला, F1 और O के बीच में जब आपकी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब। इसमें जब इन्फिनिटी पे है तो F2 की बजाय इसमें कहाँ पे इमेज बन रही होगी, F1 पे बनेगी, फोकस के ऊपर ही। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, बिल्कुल उसी के जैसा। उसमें इमेज कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी और छोटी बन रही थी। बट इसमें कैसा है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और उसमें उल्टी इमेज बन रही थी, ध्यान रखिएगा, इसमें इमेज हमेशा सीधी बनेगी। इसमें दूसरा पॉइंट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर पे ही बनेगी। ठीक है, इसने बोला इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर आप किस उनके बीच में कहीं पे भी रखो। उसके अंदर तो हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे थे, F2 पे रखा, F2 और 2F2 के बीच में रखा, 2F2 पे रखा, फिर F2 पे रखा, फिर F1 सॉरी F1 के ऊपर रखा, F1 और O के बीच में रखा, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे। इसमें बोला है कि आप इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में कहीं पे भी रख लो, इमेज आपकी हमेशा F1 और O के बीच में ही बनेगी। तो बेसिकली इसमें कैसा फंडा है, सेम वही फंडा है, देखो क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। जैसे मान लो ड्रॉ कर ही लेते हैं उसको भी, थोड़ा सा ड्राइंग खराब है लेकिन मैनेज कर लीजिए। जैसे ये आपका है कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, पहला केस क्या है, इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज F1 पे बन रही है। तो जैसे उसमें हमने ऑब्जेक्ट को
ओ की तरफ खिसकाया था, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ खिसकाया था, तो इमेज आपकी आगे सरक रही थी। तो वही काम इसमें हो रहा होगा। जैसे आपका जो है वो अभी किसके ऊपर है, इन्फिनिटी के ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज F1 के ऊपर बन रही है। जब इन्फिनिटी से इधर लेके आएंगे तो F1 और O के बीच में आ जाएगा, और F1 और O के बाद में तो O आ जाता है, तो O पे तो इमेज बन नहीं सकती, लेंस के अंदर थोड़ी ना इमेज बनेगी और ना ही उस तरह बन सकती है। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ओ के बीच में जब रखेंगे तो इमेज हमेशा F1 और O के बीच में ही बनेगी। सिंपल सा केस है। इसके अंदर दो ही केस थे, किसमें, कॉनकेव वाले में। तो कॉन्वेक्स आपका हो गया कि किस टाइप से इमेजेस बनती हैं, और कॉनकेव भी हो गया। अब इसके अंदर जो इमेज ड्रॉ करने का काम है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा, दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि कई बार लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ हो जाती है, तो इमेज जहाँ पे बननी चाहिए वहां पे नहीं बनती है। इसलिए ये वाले रिजल्ट्स याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता रहा कि 2F1 पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज 2F2 पे ही बनेगी, और अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें हमने 2F1 पे ऑब्जेक्ट को लिया है, हमें बोला गया है, और अगर हमारी इमेज आ रही है इन्फिनिटी पे, तो हमें पता चल जाएगा नो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये गलत है। हमें याद क्या है कि 2F1 पे ऑब्जेक्ट होगा तो 2F2 पे इमेज बनेगी, तो हम उसी टाइम पे उसको मिटा के दोबारा से कर पाएंगे। तो इसलिए टेबल याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है उस केस में। तो अभी ये हमारा लेंस का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है क्लास 10th के नज़रिए से देखें तो, और सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल बचा है, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद में हम इस लेंस वाले चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ओके, तो जैसा आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 2.0 सेंटीमीटर टोल ऑब्जेक्ट। तो यार देखो, इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, तो सिंपल सा हमें ये पता चल रहा है कि हमें कुछ मैग्निफिकेशन जैसा निकालना होगा यहाँ पे, क्योंकि मैग्निफिकेशन में ही हम हाइट की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ मैग्निफिकेशन वाला फंडा लगने वाला है। तो जैसे मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताया था, सिंपल सा प्रोसीजर बताया था कि किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो लिख लेंगे, उनके जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है वो लिख लेंगे। तो वो लिखने के बाद में जो जो वैल्यूज हमें पूछ रखी हैं वो लिख लेंगे, और फिर उनके बीच में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें शुरुआत में ये मिला है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से डिनोट करते हैं ना, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि h हमारा है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका कोई मतलब ज्यादा सा मीनिंग है नहीं, वैसे ही रखते हैं हम, हमेशा परपेंडिकुलर ही रखते आए हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट को। ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, एफ, सॉरी, अभी साइन के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ। 10 सेंटीमीटर है। अब कॉन्वेक्स लेंस में देखिए, जब आप इमेज बनाते हैं तो जो जैसे आप पैरेलल गुजार रहे होते हैं किसी लाइट बीम को प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस कौन से पे टकराती है, जाकर के पीछे वाले फोकस पे। ठीक है, पीछे वाले पे टकराई है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो उसी साइड की कंसीडर करेंगे। उस साइड की जब कंसीडर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव कंसीडर। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज और ध्यान में रखनी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि जब आप इमेज बनाएंगे तो फोकस पे जब लाइट बीम टकराएगी तो पीछे वाले फोकस पे टकराएगी, और पीछे जो भी हम उस साइड में जितनी भी हम लेंथ को नापते हैं, जितनी भी लेंथ को हम नापते हैं वो कैसी डिनोट की जाती है, पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट की जाती है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। और उसमें जब आप पैरेलल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल कोई लाइट बीम गुजारते हैं कॉनकेव लेंस के अंदर,
तो वो आपका F1 पे ही टकरा जाती है। तो F1 तो आपका लेंस के लेफ्ट साइड में है ना, और लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो तो नेगेटिव होती हैं। साइन कन्वेंशन में बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए जाकर के। अभी F आपका आ चुका है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि हमें सिंपल सा u की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि 15 को पॉजिटिव दर्शाएंगे या नेगेटिव। अब देखो ऑब्जेक्ट चाहे आप कॉन्वेक्स में ले या कॉनकेव में ले, हमेशा लेफ्ट साइड में रखा हुआ होता है, इसलिए इसको हम हमेशा नेगेटिव से दर्शाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ लेंस, फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले तो इसने बोला है नेचर, कि रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। तो अब बात देखो ऐसी है कि फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर की लेंस की, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपके फोकस से तो दूर ही है। तो यहाँ पे आपका जो u है वो नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, अब आगे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और पूछा है कि नेचर कैसा होगा ना। तो यार नेचर रियल होगा या वर्चुअल होगा वो देखो। अब आपका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, F1 भी 10 ही होगा, ये जरूर है कि वो -10 होगा। तो 2F1 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, F1 अगर -10 है तो 2F1 कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20, तो -20। तो -20 और -10 उनके तो बीच में -15 आएगा ना। तो मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस के और F1 के और 2F1 के बीच में कहीं पे होगा। और ये हमने अभी अभी देखा ही है इमेज फॉर्मेशन में, कि जब ऑब्जेक्ट आपका 2F1 और F1 के बीच में हो तो इमेज कहाँ पे बन रही होगी, वो वाला केस हमने अभी डिस्कस किया है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पे होता था तो इमेज आपकी कहाँ पे बन रही होती थी, 2F2 पे बन रही होती थी। तो जब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में होगा तो इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, 2F2 के आगे बनेगी। 2F2 के आगे बनेगी मतलब रियल बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, ध्यान में रखिए। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर भूल गए हो तो। जस्ट अ मिनट, हमने अभी डिस्कस किया ही है वो पॉइंट, ये देख लीजिए। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो F1 2F1 के बीच में रखा हुआ होगा तो इमेज 2F2 के आगे बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो कुछ सवाल जो है वो आपके इसी टेबल से हो जाएंगे, अगर आप इस टेबल को याद कर लेते। याद करने का तरीका बिल्कुल ईजी है, सब में रियल इन्वर्टेड इमेज है, लास्ट वाले में वर्चुअल इरेक्ट होगी, बस कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसमें देख लो, हाईलाइट इमेज छोटी बढ़ेगी, छोटी बनेगी, फिर सेम साइज हो जाएगा, फिर बड़ी बनेगी, मतलब बढ़ता जा रहा है साइज, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। उसके बाद में इमेज कहाँ पे बनेगी इसका तरीका बता ही दिया। ऑब्जेक्ट को अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ला रहे हैं तो इमेज आपकी F2 से दूर हटती जाएगी। सिंपल सा तरीका यार, कोई दिक्कत है होनी ही नहीं चाहिए इसमें। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी, तो सिंपल सा आ गया यहाँ से आंसर, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एनलार्ज बनेगी। अब हमें एक और चीज इसमें पूछी है कि जो नेचर हो गया, साइज हो गया, एनलार्ज होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी इमेज, ये भी हमें पता चल गया। देख लो क्या क्या पूछा था, नेचर पूछा था, पोजीशन, पोजीशन निकाल लेंगे कहाँ पे बनेगी, और साइज हमें मिल चुका है। तो पोजीशन निकालेंगे कैसे, कि वो आपका F2 जो होगा, F2 जो होगा मतलब कि जो 20 सेंटीमीटर होगा उससे आगे बनेगी। तो मतलब हमें V की जो वैल्यू है, जो V होता है स्मॉल v, इमेज डिस्टेंस जो होती है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो क्रॉस चेक कर सकते हैं आप अपने आंसर को इस तरीके से, अगर 20 से छोटी वैल्यू आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आपका F1 2F1 के बीच में है तो 2F2 से आगे बनेगी इमेज, यानी कि 20 सेंटीमीटर से आगे बनेगी, यानी 20 से ज्यादा होना चाहिए वैल्यू V का। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन हम निकालेंगे, साइज हमें पता चल चुका है, बड़ा बनेगा। और इसके बाद में ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, फिर मैग्निफिकेशन भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यार अब देखो, सबसे पहले V निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा आप लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हमें वैल्यू निकालनी है V की। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे आप 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/f प्लस 1/u
यहाँ पे वैल्यू रख दो एफ की और यू की सिंपली। तो एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 है, यहाँ पे प्लस का साइन है, 1/-15। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/10 माइनस 1/15। ये माइनस कैसे हुआ, आप 10th क्लास में आपको पता होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 15 और 10 का तो 30 आएगा, 10 3 जा 30, तो 3 ऊपर, 15 2 जा 30, तो 2 ऊपर, तो 1/v की वैल्यू जो आई वो आई 1/30। तो यहाँ से v की वैल्यू हमें क्या मिल गई 30, और ये पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, क्योंकि इमेज जो बन रही होगी वो आपकी राइट साइड में बन रही होगी। और ये 30 यहाँ से आप देख सकते हैं 2f2 से ज्यादा भी है, 2f2 आपका 20 आया था, 20 से ज्यादा होता है 30, तो ये आपका आंसर सही है। अब आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m, तो आप सोचेंगे हमें h दे रखा है, h डेस तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे इमेज की हाइट क्या है। तो यार एक चीज छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉस चेक आप कैसे करेंगे अपने आंसर। आपकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो इमेज की हाइट से छोटी होगी, यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया कि इमेज बड़ी होगी, मतलब एच डेस अगर बड़ा होगा, एच अगर छोटा होगा, यानी न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर आपका छोटा है, तो आंसर 1 से बड़ा होगा, यानी एम की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आनी चाहिए। और फॉर्मूला एक और भी है हमारे पास, v/u भी, ये भी बताया था मैंने आपको। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, एच और एच डेस ही जरूरी नहीं होते मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, इससे भी निकाल सकते हैं। और हमें यू भी पता है, वी भी पता है, कितना है देख लो यार, u की वैल्यू हमारे पास -15 है, u की वैल्यू 30 है, और v की वैल्यू u की वैल्यू -15 है। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आ गई यहाँ से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया आपकी वैल्यू -2 आ गई, ये तो दो एक से छोटी हो गई। बिल्कुल नहीं है, आपकी m की वैल्यू 2 ही है। ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपकी इमेज है वो रिप्रेजेंट कैसी इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी है। तो यहाँ पे साइन का मतलब समझना है, ये वो मतलब नहीं है कि छोटा है। माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी इमेज उल्टी बनी हुई है, अगर प्लस आता है तो इमेज सीधी बनी हुई है। अब समझ में आ गया, तो ये यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको एक चीज और पूछ ली जाए कि आपको ये बोल दिया जाए कि आप हमें अपनी इमेज की हाइट और निकाल के बता दीजिए, तो वो भी हम वेरी इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास m की वैल्यू है 2, -2 ही रख लेते हैं ना, क्योंकि वो भी उल्टा ही बनी हुई है। इमेज इमेज उल्टी बनी हुई है, मतलब नीचे की तरफ बनी हुई है, और अगर इमेज नीचे की तरफ बनी हुई है मतलब नीचे की तरफ हाइट, तो हम नेगेटिव ही लेते हैं, तो नेगेटिव आ जाएगी। v की वैल्यू हमें -2 इज इक्वल टू h हमें पता है 2 है, और h डैश हमें पता नहीं है, तो वो ये हो गया। तो h डैश की हाइट कितनी आ गई, -4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे की तरफ डिस्टेंस नापी गई है, ठीक है, मतलब कि इमेज आपकी उल्टी है, बल्कि उसकी हाइट तो 4 सेंटीमीटर ही है इमेज की, मतलब कि बड़ा तो है ही ना इमेज, इमेज 4 सेंटीमीटर का बन रहा है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का ही था। तो यहाँ से ये भी हमारा प्रूव हो गया कि इमेज बड़ा ही बनेगा। तो जो हमने यहाँ पे इस वीडियो में आपके जो इमेज फॉर्मेशन है उसका पूरा एकदम यहाँ पे उसका डीएनए टेस्ट कर लिया कि कैसे होता है। जो यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे होगे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी। तो बड़ी कितनी बनेगी, कैसे बनेगी, वो प्रूफ भी यहाँ पे आपको मिल चुका है। 2 सेंटीमीटर की हाइट का अगर ऑब्जेक्ट है तो 4 सेंटीमीटर की हाइट की इमेज बन रही होगी, उल्टी बन रही होगी। सारा चीजें आपको निकाल करके दे दी गई हैं। इमेज कितनी दूरी पे बन रही होगी, कैसी बन रही होगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रेक्टेड बनेगी, सब कुछ मिल चुका है, मैग्निफिकेशन मिल चुका है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस इमेज के बारे में ऐसा कुछ नहीं बचा है जो आपको ना पता हो। तो आपको सिर्फ क्या याद करना है, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ये दो टेबल जो मैंने बताए हैं कि ये कैसे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, ये वाली टेबल अगर आप याद कर लेते हैं तो इसके किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। तो बस अपने लेंस के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल एंड दैट इज माई मोटो। आई हैव टेल यू दैट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो। सो ठीक है, तो एंड करते हैं अपने वीडियो का इसी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। गुड बाय।